कैलाश। कैलाश का नाम सुनकर हमारे मन में एक अध्यात्म और एक चेतना का बिंदु जाग जाता है। क्या कहीं ये वही कैलाश तो नहीं जहां भगवान शंकर का निवास होता है, जहां पर डमडम डमरू की आवाजें आती हैं, जहां पर हजारों तरंगे आसमान की ओर बढ़ती हैं? ये वही कैलाश पर्वत है आज हम जिसके बारे में आपसे बात करने वाले हैं, और ये वही कैलाश पर्वत है जो भगवान महादेव का निवास स्थान है। आखिर कैलाश पर क्यों पर्वतारोही नहीं चढ़ पाते? आखिर कैलाश में ऐसी कौन सी शक्तियां हैं जो पर्वतारोहियों को कैलाश में आने से रोकती हैं? कैलाश में आखिर ऐसा क्या है कि यहाँ पर लोग अध्यात्म और केवल चेतना के समर्पित लोग ही कैलाश मानसरोवर की या कैलाश की यात्रा कर पाते हैं? ऐसी कौन कौन सी नदियां हैं जो कैलाश पर्वत से निकलती हैं? ऐसे कौन से दो सरोवर हैं जो कैलाश में हैं? आखिर इतने रहस्यों को लेकर यह कैलाश पर्वत कैसे सीना ताने खड़ा हुआ है? तो चलिए हमारे साथ पूरी वीडियो में लगातार बने रहिए। कैलाश पर्वत हिमालय में स्थित एक रहस्यमय शिखर है। यह शिखर सिर्फ एक पर्वत नहीं बल्कि एक जीवित रहस्य है। हिंदू, बौद्ध, जैन और बौद्ध धर्म में इसकी मान्यता है। कई नदियां यहाँ से निकलती हैं। माना जाता है कि यहाँ भगवान शिव का निवास स्थल है। आज तक कोई भी इसकी चोटी पर नहीं पहुंच पाया। तो बने रहिए हमारे साथ मिस्ट्री ऑफ कैलाश पर्वत। कल्पना कीजिए एक ऐसा स्थान जहां समय थम जाता है, जहां पैर रखते ही हवा की गति बदल जाती है, जहां आप अकेले होते हुए भी खुद को अकेला नहीं पाते, जहां पर्वत की चुप्पी में भी कई रहस्यमय ध्वनि गूंजती है। वो स्थान है कैलाश पर्वत। हिमालय की गोद में बसा यह दिव्य शिखर केवल एक पर्वत नहीं, एक जीवित रहस्य है। यह केवल ऊंचाई से नहीं बल्कि अपने अस्तित्व से मंत्रमुग्ध करता है। कहते हैं कि यहाँ हर पत्थर, हर बर्फ की परत, हर शून्य कुछ कहता है। पर क्या हम उसे सुन पा रहे हैं? यह केवल एक तीर्थ नहीं, यह एक द्वार है। पर सवाल यहाँ पर यह है कि द्वार किस ओर है, कहाँ का है? और यह लोक भगवान शिव का दूसरा धाम है। तिब्बत में स्थित यह पर्वत 21,778 फीट की ऊंचाई पर खड़ा है, लेकिन दुनिया की सबसे ऊंची चोटी नहीं होने के बावजूद भी यह सबसे पवित्र माना गया है। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म परंपरा के चारों की आस्था इस पर्वत पर रही है। यहाँ कोई संयोग नहीं बल्कि संकेत है। यह स्थान में कुछ तो असाधारण है। 4 प्रमुख नदियां यहाँ से ब्रह्मपुत्र, सिंधु, कर्नाली, सतलुज इस पर्वत से निकलती हैं। यह केवल भूगोल नहीं, यह ब्रह्मांडी योजना है। यहाँ कुछ तो ऐसा है जो विज्ञान की समझ से परे है। हिंदू शास्त्रों में कैलाश को केवल एक स्थान नहीं बल्कि भगवान शिव का निवास कहा गया है। कैलाश लोक यह वह स्थान है जहाँ शिव और शक्ति साक्षात विद्यमान है। शिव पुराण में लिखा है कैलाश वह धाम जहाँ केवल शरीर नहीं आत्मा ही प्रवेश कर सकती है। ऋषि अगस्त्य ने भी कहा था कि कैलाश वह स्थल है जहाँ लोक और परलोक की सीमाएं मिट जाती। महर्षि वेदव्यास, वाल्मीकि, भृगु जैसे योगी वर्षों तक इस पर्वत के आसपास तपस्या में लीन रहे, परंतु उन्होंने भी कहा कि कैलाश की चोटी तक पहुंचना संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई भौतिक ऊंचाई नहीं है, यह चेतना की ऊंचाई है। आइए बात कर लेते हैं कैलाश पर्वत के रहस्यों के बारे में। आज तक कोई भी कैलाश पर्वत की चोटी पर नहीं चढ़ पाया। कई बार प्रयास किए गए, लेकिन हर बार कुछ ऐसा घटा जिसने पर्वतारोहियों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। कुछ को मौसम ने रोका, तो कुछ को मानसिक भ्रम ने, और कुछ को किसी अदृश्य भय ने। रूसी पर्वतारोही एक बार लगभग चोटी तक पहुंच गए, लेकिन लौटकर उन्होंने कहा कि वहां पहुंचते ही ऐसा लगा जैसे कोई शक्ति हमें भीतर खींच रही है और चेतना डगमगाने लगी हो। तिब्बती लोग मानते हैं कि जो कैलाश पर चढ़ता है वो धरती पर नहीं लौटता। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या इस पर्वत में कोई गुप्त द्वार है? क्या यह केवल प्रतीकात्मक है या सचमुच कोई भौतिक प्रवेश द्वार है? कई यात्रियों का अनुभव है कि जब वे पर्वत की परिकल्पना या पर्वत की परिक्रमा करते हैं, कुछ स्थानों पर उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई सुरंग हो, जैसे कोई मार्ग भीतर की ओर जाता हो। कुछ को ध्यान अवस्था में दिव्य नगरी के दर्शन होते, जहां अद्भुत प्रकाश, संगीत और अलौकिक ऊर्जा का अनुभव होता है। क्या ये कल्पना थी या कोई सूक्ष्म संसार था? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव कैलाश के बाहर नहीं, भीतर भी निवास करते हैं। सूक्ष्म लोक जिसे कहा जाता है, वह लोग जो हमारे अनुभव से परे। यह एक ऐसी चेतना की भूमि है जहां केवल योगी और सिद्ध पुरुष ही पहुंच सकते हैं। यह माना जाता है कि कैलाश एक ऊर्जा चक्र के केंद्र पर स्थित है, जहां 5वां आयाम सक्रिय होता है, 5th डायमेंशन, जिसके माध्यम से चेतना दूसरे लोकों में प्रवेश कर सकती है। तिब्बती परंपरा में कैलाश को कांग रिनपोछे भी कहा जाता है, यानी कीमती बर्फ का वह रत्न।
यह माना जाता है कि पर्वत के भीतर एक मार्ग शंभला की ओर जाता है। यह एक दिव्य नगरी है जहां केवल सिद्ध आत्माएं निवास करती हैं। बौद्ध तंत्र में चक्र संवर और तारा देवी के ध्यान अस्त रूप में भी कैलाश से जुड़े माने जाते हैं। बोन परंपरा में कैलाश की सिपाहोर का निवास कहा गया है, जो ब्रह्मांडीय संरचना के संरक्षक माने जाते हैं। कैलाश से दिव्य ध्वनि आती है। क्या इन सभी परंपराओं की एक ऐसी अनुभूति यह साबित नहीं करती कि यहाँ कुछ तो खास है? तिब्बती लोक कथाओं में वर्णन आता है कि कभी कभी कैलाश में ध्वनि उत्पन्न होती है डमरू की। कई बार रात में पर्वत की चोटी से प्रकाश फूटता है। इन ध्वनियों और रोशनियों को वहां के लोग भगवान शिव की उपस्थिति मानते हैं। एक अत्यंत रहस्यमय प्रसंग है कि महान संत मिलारोपा, उन्होंने कैलाश के चारों ओर ध्यान किया, वर्षों तक तप किया, और एक बार जब वे पर्वत की ओर ध्यानस्थ अवस्था में देख रहे थे तो उन्होंने देखा कि पर्वत पर एक द्वार खुला है, जिसमें से दिव्य प्रकाश और नाद ध्वनि निकल रही थी, जैसे किसी और जगत की झलक मिल रही है। लेकिन तभी उन्हें एक आंतरिक संदेश मिला, यह द्वार केवल तप और त्याग के चरम पर पहुंचने वालों के लिए है। कैलाश से शरीर नहीं, आत्मा लौटती है। ऐसी ही घटनाएं भारतीय योगियों के साथ भी घटित हुई। गोरखनाथ और मच्छिंद्र नाथ की कथाएं बताती हैं कि उन्होंने कैलाश के भीतर प्रवेश तो किया और वर्षों तक नहीं लौटे। जब लौटे तो उनका शरीर नहीं बल्कि एक दिव्य प्रकाश में चेतना लौट कर आई। अनेक तीर्थयात्रियों ने कैलाश यात्रा के दौरान यह अनुभव किया कि यहाँ बाल और नाखून की वृद्धि सामान्य से अधिक तेज हो गई। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह एक संकेत है कि वहां टाइम डायलेशन हो सकता है, यानी वहां समय का प्रवाह पृथ्वी के अन्य भागों से अलग होता है। ऐसा प्रभाव आमतौर पर केवल ब्लैक होल या बहुत तीव्र गुरुत्वाकर्षण में ही होता है। क्या कैलाश कोई ऊर्जा का केंद्र है जो समय समय पर स्थान को मोड़ देता है? ऐसा माना जाता है कि कैलाश में एक महीना 2.5 साल के बराबर हो। पिरामिड एक प्राकृतिक नहीं बल्कि कृत्रिम रचना है। उनके अनुसार यह प्राचीनतम सभ्यता द्वारा बनाया गया ऊर्जा ट्रांसमीटर का केंद्र है। उनकी टीम ने यह पाया कि कैलाश के आसपास समान दूरी पर कई ऐसे अन्य पर्वत पिरामिड जैसी आकृति में जैसे कोई विशाल प्रणाली हो। अमेरिकी सैटेलाइट से प्राप्त चित्रों में भी देखा गया कि पर्वत के अंदर कुछ हॉलो चैम्बर्स जैसे संकेत मिलते हैं। ये संकेत करते हैं कि अंदर कोई संरचना हो सकती है। कुछ साधकों ने ध्यान के माध्यम से कैलाश में अद्भुत अनुभव भी किए हैं। किसी ने कहा कि मैंने आंखें बंद की और वहां एक दीप ज्योति जल रही थी। किसी ने कहा कि वहां एक मंदिर था जो अदृश्य होते ही भीतर प्रकट होता है। कैलाश का अनसुलझा रहस्य। कैलाश पर ध्यान करने से शरीर में कंपन, ब्रह्मध्वनि और ऊर्जा का अनुभव सामान्य बात माना जाता है। क्या वह ऊर्जा उस गुप्त द्वार की कुंजी है? कई यात्रियों ने अनुभव किया कि जब वे पर्वत के पास पहुंचे तो कई अदृश्य शक्ति उन्हें रोक रही थी। कुछ को रहस्यमय स्वप्न आए तो कुछ को लगा कि वे किसी अन्य आयाम में पहुंच गए। ऐसा प्रतीत होता है कि इस स्थान की रक्षा की जा रही है केवल उन्हीं के लिए जो आंतरिक रूप से तैयार हो। यदि सभी पौराणिक ग्रंथ और तिब्बती परंपराएं, वैज्ञानिक शोध और साधकों के अनुभव को जोड़ा जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि कैलाश केवल पर्वत नहीं, एक द्वार है। यह द्वार भले ही हमारी आंखों से न दिखाई परंतु यह चेतना की परतों में सक्रिय है। शिव का दूसरा लोक कोई भौतिक जगह नहीं बल्कि चेतना की ऊंचाई है। क्या कैलाश पर्वत में कोई गुप्त द्वार है जो भगवान शिव के दूसरे लोक तक जाता है? इसका उत्तर शायद हमें कभी नहीं मिलेगा, लेकिन इस पर्वत की महिमा और रहस्य हमारे विश्वासों में हमेशा जीवित रहेंगे। कैलाश पर्वत एक ऐसा स्थान है जो हमारे भीतर के दिव्य सत्य को उजागर करने का प्रतीक बन चुका है। कैलाश पर्वत का रहस्य इस पृथ्वी पर एक चिरस्थायी उपहार की तरह बना रहेगा, जो हमें हर दिन अपनी आत्मा की गहराइयों को जानने की प्रेरणा देता रहेगा। कई शास्त्रों और कई वैदिक पुराणों में कैलाश के बारे में यह भी कहा गया कि कैलाश पर्वत में एक संसार बसा हुआ है, एक दुनिया बसी हुई, जिसे लोग ज्ञानगंज, जिसे लोग सिद्धाश्रम और अन्य अन्य प्रकार के नामों से जानते हैं। और ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पर रहने वाली सभी पुण्यात्माएं, चाहे वो द्रोणाचार्य हों, चाहे वो कृपाचार्य हों, चाहे वो अन्य संत महात्मा हों, जो चेतना के केंद्र बिंदु से हैं, जो चेतना के साथ वे आज भी कैलाश के ज्ञानगंज में और कैलाश पर्वत पर विराजमान खड़े हो गए। तो कैसा रहा आपको कैलाश की यात्रा? इस कैलाश के रहस्य को आप जरूर जानिए और वेदों, पुराणों, साहित्यों और उपनिषदों के माध्यम से कैलाश पर्वत के रहस्य के बारे में जानने का प्रयास करें। ये हमारी सनातन संस्कृति है, ये हमारे पुरातन संस्कृति है। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। वीडियो को शेयर करिएगा और हमारे चैनल धर्मों पीढ़ियों को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल